हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। चंबा जिला को शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की कला, संस्कृति, मेले व त्योहारों की पूरी दुनिया में अलग ही पहचान बनी हुई है। चंबा नगर को राजा साहिल बर्मन ने 1100 साल पहले 9वीं और 10वीं शताब्दी में बसाया था। राजा साहिल ने यहाँ का नाम अपनी बेटी चंपावती के नाम रखा था, जो आज चंबा के ही नाम से जाना जाता है। चंबा नगर में पूरा साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्योहार या मेला लगा ही रहता है। इसी तरह एक रथ रथनी मेला भी है। इस मेले को सदियों से लोग बड़ी धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं और अपनी इस प्राचीन धरोहर को आज भी स्थानीय लोग संजोए हुए। इस प्राचीन रथ रथनी मेले का प्रारंभ चंबा शहर में स्थित एक कोने में बने भगवान विष्णु हरिराय के मंदिर से प्रारंभ होता है, तो वहीं भगवान विष्णु का मोहिनी रथनी के रूप में प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ होता है। माना जाता है कि भस्मासुर राक्षस के आतंक से शहर में बहुत ज्यादा दहशत थी, जिसे समाप्त करने के लिए राजा साहिल बर्मन ने अपने राजस्वीय दरबार में बैठे बुद्धिजीवियों व धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता पंडितों और ज्योतिषियों को इससे निजात पाने के लिए क्या उपाय किए जाए, तो उन लोगों ने बहुत विचार विमर्श करके राजा को एक उपाय बताया कि शहर में एक रथ रथनी का मेला करवाया जाए, जिससे हरिराय मंदिर से एक रथ तैयार हो, जिसे भस्मासुर का प्रतीक माना जाए, और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण मंदिर से भगवान विष्णु का मोहिनी रूप रथनी तैयार किया जाए, जिन्हें शहर के बीचों बीच आपस में टकराया जाए, जो इस बात का प्रतीक होगा कि अब शहर वासियों को जिन और भूतों से निजात मिल गई है। इसी दौरान हरिराय मंदिर से रथ को उठाकर टक्कर के लिए लाया जाता है, तो दूसरी तरफ से लोग एक दूसरे के ऊपर सड़ी गली सब्जियां, अंडे व मक्की के टोटू फेंकते देखे जा सकते हैं। अतः इस टकराव के बाद भस्मासुर के रूप में तैयार किए गए रथ को लोग कंधे में उठाकर शहर की परिक्रमा करते हैं और बीच चौगान में लोगों द्वारा इस रथ को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार भस्मासुर राक्षस का अंत माना जाता है। इस मेले का प्रारंभ पंडितों द्वारा पूरे विधि विधान व पूजा पाठ से किया जाता है। हालांकि इससे पहले पशु बलि दी जाती थी, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध होने पर लोगों ने इस परंपरा को बनाए रखने के लिए नारियल तोड़कर इस परंपरा को निभाया। लोगों की माने तो इस मेले से जुड़ी प्राचीन बातों का उल्लेख कुछ इस तरह से भी आता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनों द्वारा भाइयों की कलाइयों पर बांधी गई राखी, जो आज ही के दिन इस भस्मासुर राक्षस के प्रतीक रथ पर इन रखड़ियों को उतार कर रखते हैं, ताकि बुराई का अंत हो सके। हालांकि लोग अपने में बची कुची बुराई का अंत इस भस्मासुर राक्षस रूपी रथ के नीचे से निकलकर करते हैं, ताकि उनकी संपूर्ण बुराइयां खत्म हो सके। और दूसरी तरफ भगवान विष्णु का मोहिनी रूप रथनी से भी लोग अपने बाल बच्चों को परिक्रमा करवाते देखे जा सकते हैं, ताकि बुराई से निजात मिल सके। यहाँ के पुजारी स्थानीय लोगों ने बताया कि चंबा शहर में रथ रथनी का एक अलग ही तरह का मेला मनाया जाता है, जिसमें भगवान हरिराय मंदिर से एक रथ को तैयार किया जाता है, जिसे भस्मासुर का रूप माना जाता है, और भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर से एक रथनी, जिसे भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार माना जाता है। इन्हें तैयार कर इनकी पूजा अर्चना के बाद इन्हें शहर के बीच में टकराया जाता है। भस्मी दंत और मोहिनी के मतलब वो एपिसोड को इसमें रथ रथनी के मेले में दर्शाया जाता है, जिसमें जब भस्मी दंत भगवान शिव के पीछे पड़े तो जो मोहिनी है उन्होंने उन्हें भ्रमित करके उसका अंत किया था। उसी प्रतीक को चंबा में पिछले 1100 वर्षों से एक मनाया जा रहा है। वैसे भी चंबा की भूमि में बताया जाता है कि पुराने समय में जो है पिशाचों का निवास था, उसकी शांति के लिए इसको एक प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भगवान का जो मोहिनी का रूप है वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चंद्रगुप्त मंदिर से प्रतीक को लिया जाता है, और यहाँ से जो भस्मी दंत का जो हरिराय के मंदिर से निकलता है, मेन चौक पे आके इनमें एक टकराव होता है और उसके बाद
अगर वहाँ पर से इसे लूटने का प्रयास किया जाता है, जो भस्मी दंत का प्रतीक बनाया होता है, अगर वो लूट गया तो नहीं, अदरवाइज़ क्या होता है कि जो लोग हैं उसे लेके शहर की परिक्रमा करते हैं ताकि शहर में अगले वर्ष तक शांति रहे और पिशाच से मुक्ति मिल सके। ये राजाओं के टाइम से चल रही है प्रथा, और ये छोटी मोटी प्रथा नहीं है। ये जब शिव जी ने उसको भस्मासुर को वरदान दिया कि तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाओगे, तो उसने शिव जी को भी यहाँ से भाग गए और वहाँ धनसों में जाके छुप गए। तो ये विष्णु भगवान को पता चल गया, नारद जी ने बता दिया कि महाराज ये तो बड़ी अनहोनी हो गई, वो तो भस्मासुर को वरदान दे के वो तो खुद छुप गए हैं और बाकी सृष्टि क्या करेगी, ये तो साथ सबको बर्बाद कर देगा। तो फिर ये भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके और उसको मोहित किया, और मोहित करने के बाद उसको उसके सर पे हाथ रखवा के उसको भस्म किया। तब से ये प्राचीन काल की कथा है, ये ऐसे चल रही है। राजे के समय से इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।